अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो बहुत ताकतवर और खुशहाल मुल्क था, जहां मेडिकल और तालीम सबके लिए फ्री थी। दोस्तों कि आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और दूसरी अरब कंट्री से जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो किस तरह से जाते हैं। आज की ये वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे और वो किस रास्ते से होकर गुजरते हैं और वहाँ पर उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। जिसके पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। जी दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे लीबिया की। इस वीडियो में हम आपको लीबिया की तारीख के बारे में बताएंगे। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया। दुनिया का 8वां अजूबा भी कर्नल कज़ाफ़ी बनाने जा रहे थे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं लीबिया के एक शानदार सफर पर। लीबिया, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ लीबिया है, इस मुल्क की कुल आबादी 6.8 मिलियन के करीब है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 107वें नंबर पर आता है। लीबिया के रकबे की बात की जाए तो लीबिया का कुल रकबा 17,60,000 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। लीबिया के अगर बॉर्डर की बात कर ली जाए तो लीबिया के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में इजिप्ट, साउथ में सूडान, नाइजीरिया, चड और वेस्ट में ट्यूनिस और अल्जीरिया वाक़या हैं। लीबिया का नाम कदीम ज़माने का है। अफ्रीका के लोगों को लीबू बुलाया जाता था और इसी से इस मुल्क का नाम लीबिया रखा गया। इस मुल्क में 97% मुसलमान, जिनमें 92% अरब और 5% बार्बर कम्युनिटी के लोग हैं और 3% दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मुल्क में शामिल हैं। इस मुल्क की अगर करेंसी की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी को लीबियन दिनार कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 98 रुपए के बराबर और इंडियन 17 रुपए के बराबर है। दोस्तों, 11 लाख मुरबा किलोमीटर से ज्यादा रकबा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन तारीख की किताबों से पता चलता है कि इस मुल्क में कभी सब्जा भी हुआ करता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये सब्जा कैसे खत्म हो गया। ये मुल्क मगरबी अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। इसके अलावा बर्बरी जुबान भी इस मुल्क में बोली जाती है। अगर आप इसकी तारीख की बात करें तो लीबिया की तारीख बहुत पुरानी है। एक तहकीक के मुताबिक ये मुल्क 8000 साल पुराना है। इस मुल्क को बर्बर लोगों ने आबाद किया। बर्बर वो लोग थे जिन्होंने तारिक बिन ज़ियाद जैसा बेटा पैदा किया। 306 कब्ल मसीह में यूनानियों ने इस मुल्क के एक हिस्से पर हुकूमत की। 525 कब्ल मसीह में पर्शियंस ने यूनानियों से कब्जा हासिल कर लिया। 331 में सिकंदर आजम ने इस इलाके पर हुकूमत कायम की और इसका कब्जा यूनानियों के पास दोबारा चला गया। 642 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हजरत अमर इब्ने आस ने लीबिया को फतह कर लिया और दोस्तों इस खित्ते में इस्लाम का आगाज हुआ। लेकिन उस वक्त के लोग अरब को खुद पर हाकिम नहीं देखना चाहते थे, तो अफ्रीकी मुल्क कैसे अरबी मुल्क में तब्दील हुआ। ये मुल्क 750 ईस्वी में अब्बासी हुकूमत के पास था। 972 में फातमी एम्पायर का दौर शुरू हुआ। फातमी एम्पायर ने अरब फैमिलीज को इस मुल्क में आबाद करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 कबीले बहुत अहम थे, बनु हलाल और बनु सलीम। अरब लोगों की तादाद में इजाफा हुआ और यूं लीबिया की अक्सरियत अरब में तब्दील हो गई। मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से ये इलाका स्पेन के कब्जे में आ गया। 1551 में सल्तनत उस्मानिया ने इसको फतह कर लिया। 1911 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया से इटली के पास चला गया। दोस्तों, इस वक्त इसका नाम इटालियन लीबिया रखा गया। बहुत से इटली के लोग यहाँ आकर आबाद हुए और मुसलमानों पर इटली के लोगों ने बहुत जुल्म ढाए। 24 दिसंबर 1951 लीबिया इटली से आज़ाद हो गया। 1959 में इस मुल्क से तेल की दरियाफ्त हो गई, जो आज अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। 1969 में इस मुल्क पर फौज ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाला शख्स कोई और नहीं, कर्नल कज़ाफ़ी था। दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क को कैसे चलाया और इसके बाद फैसला आप खुद करेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा था या बुरा था।
दोस्तों यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताती चलूं, कर्नल कज़ाफ़ी एक ऐसा शख्स था जो पैदा तो गरीब खानदान में हुआ, लेकिन जब मरा तो 200 बिलियन डॉलर का मालिक था। कर्नल कज़ाफ़ी ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम किया, ऑयल से आने वाले पैसे को अपने मुल्क पर लगाया, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज हो गई, जिसमें से कुछ हैरान कर देने वाली सहूलियात भी मौजूद हैं, जैसा कि पूरे मुल्क में हर शख्स को फ्री मेडिकल और फ्री तालीम दी जाने लगी। कर्नल कज़ाफ़ी से पहले तालीम की शरह 25% थी और कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत के बाद मुल्क में लिटरेसी रेट 87 तक जा पहुंच। बैंक तमाम कारोबारी अफराद को बगैर सूद के लोन देता था, यहाँ तक कि जिस शख्स को तालीम हासिल करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, इस शख्स को गवर्नमेंट इस वक्त तक तनख्वाह देती थी जब तक कि उसको नौकरी नहीं मिल जाती थी। अगर कोई शख्स खेती बाड़ी करना चाहता था तो गवर्नमेंट इसको अपने पास से ज़मीन भी लॉट करती थी। दोस्तों, हर नए शादी करने वाले कपल को भी गवर्नमेंट $50,000 नई जिंदगी शुरू करने के लिए दे। कर्नल कज़ाफ़ी ने 1980 में साफ पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई सिस्टम। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताती चलो, कर्नल कज़ाफ़ी जब किसी मुल्क के दौरे पर जाते थे तो अपना बुलेट प्रूफ टेंट साथ लेकर जाते थे। ये किसी भी होटल में नहीं स्टे करते थे, बल्कि अपने साथ टेंट लेकर जाते थे, जिसके लिए एक अलग जहाज होता था। कर्नल कज़ाफ़ी को अपने कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार था और ये टेंट उनके कल्चर का हिस्सा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी के तमाम गार्ड्स औरतें थी? जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसकी वजह कर्नल कज़ाफ़ी समझते थे कि औरतों पर कोई गोली नहीं चला सकता, इसलिए वो औरतों के पीछे खुद को महफूज समझते थे। कर्नल कज़ाफ़ी ने 19 अक्टूबर 2011 तक हुकूमत की। 20 अक्टूबर 2011 को नेटो की फोर्स ने इसको कत्ल कर दिया। दोस्तों, अगर हम मईशत की बात करें तो लीबिया की मईशत का दारोमदार तेल के ज़खायर पर है, लेकिन इस वक्त लीबिया एक गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तेल के ज़खायर होने के बावजूद इस मुल्क में तरक्की की रफ्तार न होने के बराबर क्यों है? दोस्तों, ट्रिपोली मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसे अरबी में त्राबलिस भी कहते हैं। ये लीबिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 11,80,000 के करीब है। अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रिपोली में ही जा सकते हैं। इस शहर में आपको तारीखी इमारतें और खूबसूरत साहिल समुंदर भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर विजिटर्स भी इसी शहर में आते हैं। ये लोग अपने कल्चर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस शहर में मस्जिदों के अलावा आप चर्च भी नजर आएंगे। ये शहर कदीम तरीन शहरों में से एक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लबनान में भी इसी नाम से एक शहर मौजूद है, इसलिए लीबिया के त्राबलस को मगरिब त्राबलस कहा जाता है। इसके अलावा मुल्क के अहम तरीन शहरों में बेंगाजी, हम्स और जाविया हैं। दोस्तों, आप इस बात से नावाकिफ होंगे कि लाहौर में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम लाहौर स्टेडियम हुआ करता था। 1974 में इस्लामी मुबालिक की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी पाकिस्तान आए थे। इस वक्त मोहम्मद कज़ाफ़ी ने पाकिस्तान स्टेडियम में खिताब किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर तैयारों के हक में बात की, जिसके बाद इस स्टेडियम का नाम मोहम्मद कज़ाफ़ी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 33 मिनट पीछे है। लीबिया में बारिशें बहुत कम होती हैं, यहाँ तक कि कई साल गुजर जाते हैं लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीबिया ने एक सहरा में से पानी की पाइपलाइन बिछा दी, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है और जिसने पूरे मुल्क की प्यास भी बुझाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसे बंद कर दिया गया? सोचने की बात है कि इस रेगिस्तान वाले मुल्क में पानी कैसे आया। हुआ यूँ कि जब 1960 में तेल की दरियाफ्त के लिए खुदाई की जा रही थी तो बहुत सी जगह से खुदाई की गई, तो कुछ जगह पर तेल से भी कीमती फ्रेश वाटर के ज़खायर मिले। ऐसा मुल्क जहां पानी का कोई जरिया नहीं था, ऐसा मुल्क जिसने 10 सालों से बारिश नहीं देखी थी, वहां पर पानी का इतना बड़ा ज़खीरा मिलना किसी अजूबे से कम नहीं था। सहरा रेगिस्तान में से मिलने वाला पानी तकरीबन 1 लाख क्यूबिक किलोमीटर था। ये पानी इतना था कि पूरी दुनिया इस पानी को इस्तेमाल करती तो 50 साल तक भी ये पानी खत्म ना होता। इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी ने वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया।
नदी बनाते तो नमी से पानी हवा में उड़ जाता, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया। मतलब पानी की नदी इस पाइपलाइन में से चलेगी। इस पाइप को लीबिया में ही तैयार किया गया और आपको बता दें कि ये पाइप 20 फीट जमीन के अंदर लगाया गया। ये सिस्टम दुनिया का पहला मैन मेड सिस्टम माना जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लीबिया ने किसी भी किस्म के लोन के बगैर तैयार किया। ना ही IMF से कर्जा लिया गया और ना ही वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया। अब ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ? इस प्रोजेक्ट को सिविल वॉर की वजह से दोनों वाटर प्लांट्स को नेटो की फोर्स ने तबाह कर दिया और कजाफी की हुकूमत के बाद इस प्रोजेक्ट में मौजूद बहुत से पानी के कुएं खत्म कर दिए गए और आज ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और आज 50% से भी ज्यादा लोग पानी की किल्लत का सामना लीबिया में कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान से लीबिया के वीज़े की बात करें तो लीबिया का वीज़ा पाकिस्तानी 4000 रुपए के करीब मिल जाता है, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से टूरिस्ट बहुत कम यहाँ जाते हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात कर ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अकरू और मगरूर लोग हैं यहाँ के। सीधे मुंह बात करना तो ये लोग शायद पसंद ही नहीं करते। इसकी बड़ी वजह शायद यहाँ की गुर्बत हो। बहुत से नौजवान जो कि इटली जाने के या यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो डंकी लगाकर पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी अरब, बांग्लादेश से वो लोग डंकी लगाकर लीबिया के रास्ते ही इटली का सफ़र करते हैं और रास्ते में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है और बहुत ही बुरे हालातों में ये लोग जो हैं वो यूरोप पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात तो बीच में से लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि एक ही बोट के ऊपर, एक ही कश्ती के ऊपर इतने सारे कई हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं होती। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जो है वो डंकी लगाकर दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं और इस दौरान उनके साथ सलूक भी बुरा किया जा रहा होता है और उनकी जानो माल की भी कोई गारंटी नहीं होती है और ये डंकी लगाने वाले लोग भी इसी मुल्क में जो है वो आकर स्टे करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।